सो फाइनली गाइस, ट्रेडिंग प्लान नाम का वीडियो आपके सामने आ चुका है जो हाईली डिमांडेड था। क्या होता है ना, कई बार हम लाइफ में ट्रेडिंग में बेसिक मिस्टेक कर डालते हैं एडवांस होके भी, और कई बार एडवांस मिस्टेक कर डालते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में इतने सारे वेरिएबल्स है, यानी कि नई नई चीजें आते रहती है। क्योंकि ऑन लाइफ मार्केट में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि होल्ड करूं कि ना करूं, कट करूं कि ना करूं, ऊपर जाएगा क्या, नीचे जाएगा कि 2 एसएल हिट हो गया है, ट्राई करूं क्या, रिकवर हो सकता है, या फिर मेरा 2 प्रॉफिट हो गया है, अपॉर्चुनिटी अच्छी, ट्रेड लूं क्या। तो ये सारे वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क क्या होता है? कांस्टेंट जो बदलता नहीं, वेरिएबल जो बदलता रहता है। ट्रेडिंग कैसी चीज है, हर दिन वेरिएबल है। तो हम सब ना कभी भी ऑन टाइम डिसाइड करेंगे तो प्रॉब्लम में ही फंसेंगे। इसीलिए हम लोग को बनना पड़ेगा सिस्टमैटिक ट्रेडर, और सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान लिखना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरा ABCD की तरह, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 की तरह पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के दिखाऊंगा, जिसको आप थोड़ा सा होमवर्क भी करेंगे, अपने हिसाब से पेपर पे भी लिखेंगे, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको चिपका भी सकते हैं दीवार पे खुद से बना करके। तो आज का वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। अगर जल्दबाजी में हो तो बिल्कुल मत देखो, पॉज कर दो और इसे लाइक कर दो और वॉच लेटर में डाल दो, और आराम से रात को सोने के पहले आराम से देखना, और देखने के बाद दोबारा देखना कॉपी पेन लेकर के, हो सके तो कॉपी पेन लेकर के ही देख लो या तो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे आज हम ट्रेडिंग प्लान के बारे में समझेंगे। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ये होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड। लाइक किसी भी जब हम इवन टीवी खरीदते हैं ना, तो हमारे को एक मैनुअल मिलता था, ट्रेडिंग का मैनुअल। बचपन से अगर हमको स्कूल में पढ़ा रहे होते क्लास 3 से 4 कि भाई ऑप्शन ये होता है, इक्विटी ये होता है, और आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP ये होता है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड होते, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें ना एकदम ये सब सीखने मिला नहीं, तो हम लोग गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। एंड बिकॉज मैंने गलतियां बहुत करी हैं और पहले अपने बहुत लॉसेस बुक किए हैं, तो मेरे को इसका आइडिया है। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे आईपैड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स अपन को फॉलो करने हैं। नंबर 1, टेक्निकल्स यानी कि टेक्निकल्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपन को हेल्प करेंगे एंट्री में और एग्जिट में। पूरा का पूरा मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। फिर अपन को चाहिए होती है कुछ कैलकुलेशन कैसी चाहिए होती है? कैलकुलेशन चाहिए होती है कि हम रिस्क किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि हम अगर हर बार पूरा पैसा ट्रेड में लगाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप जान चुके हो। तीसरी चीज होती है कुछ रूल्स। जिंदगी में कुछ बेसिक्स रूल बना के चलने पड़ते हैं और कुछ एडवांस रूल्स बना के चलने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा। इसके बाद हमको चाहिए कुछ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पुरानी मिस्टेक से हमको मिलेगी। इसके बाद हमको चाहिए मोटिवेशन सिस्टम, क्योंकि कई बार डिमोटिवेशन आ जाता है। अरे कई बार क्या, जिस दिन लॉस होता है उस दिन हमें काफी डिमोटिवेटेड लगता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता, लगता है जब तक सो के ना उठो या जिम ना जाओ मजा नहीं आता। तो एक मोटिवेशन सिस्टम हमको एक बनाना पड़ेगा। ब्रेक सिस्टम, कई बार क्या होता है, एक लूजिंग स्ट्रीक लग जाती है और पूरा जो पिछले 1-2 महीने में कमाया होता है चला जाता है, या कई बार अच्छी विनिंग स्ट्रीक आती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने बेसिक रूल्स के साथ गेम खेल लेते हैं और हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो उसको भी अपन को फिक्स करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट सिस्टम, मार्केट हर दिन इंप्रूव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या आप आपकी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करते हो? क्या आप आपकी साइकोलॉजी या कैलकुलेशन इंप्रूव करते हो? क्या आप बेटर हो रहे हो? क्या आप 1:2 से 1:2.5 पे पहुंच पा रहे हो? इंप्रूवमेंट सिस्टम। और डिजास्टर मैनेजमेंट, 98% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका ये बहुत ही घटिया होता है। वो ऐसी गलतियां करते हैं कि सीधे डिजास्टर, यानी अकाउंट ब्लो हो जाता है, या पूरा पैसा खत्म हो जाता है, या इवन लोन लिया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट नंबर 1 है यार। तो इन सारी चीजों को अपन अब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं नंबर 1 टेक्निकल्स की तरफ। तो टेक्निकल्स पे अपन जाएंगे जब, तो टेक्निकल्स के अंदर अपन को सबसे पहले देखना है भाई एंट्री। अब एंट्री कैसे होगी? एंट्री करने के लिए देखो, सबसे पहले दुनिया में 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। पहला ट्रेडर होता है ब्रेकआउट ट्रेडर, और दूसरे टाइप का ट्रेडर होता है रिवर्सल ट्रेडर। अब इन सब के अंदर बहुत टाइप के वेरिएंट्स होते हैं। ब्रेकआउट के अंदर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता है। मैं अज्यूम करता हूं इस वीडियो को इजी करने के लिए हम रिवर्सल ट्रेडर हैं, यानी कि हम सिर्फ रिवर्सल ट्रेड्स लेते हैं। तो टेक्निकल में अब अगर हमको रिवर्सल ट्रेड्स लेने हैं तो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, ध्यान से सुनना, मार्केट स्कैन करना। अभी मार्केट स्कैन करना है, मैं रिवर्सल ट्रेडर हूं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है, मैं सिर्फ और सिर्फ की सपोर्ट लेवल्स ढूंढना चाहता हूं
और की रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढना चाहता हूं। की मतलब क्या, की वर्ड क्यों यूज किया? की मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत होते हैं, हमको ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है जिसमें मार्केट मिनिमम 3 टाइम्स हिट किया हो, मिनिमम 3 टाइम्स हिट किया हो मिनिमम, और अगर 4 किया है तो बेस्ट है। तो 3 to 4 टाइम हिट किए वाले एरिया को हम की सपोर्ट एरिया कहेंगे। तो मेरा काम है मार्केट स्कैन करके ऐसा स्टॉक निकालना जो स्टॉक अपने की सपोर्ट लेवल पे 1 2 3 बार हिट किया हो या मैक्सिमम 4 बार हिट किया हो। तो जब वो चौथी बार हिट करेगा तो मैं इसको यहां पे बाय करना चाहूंगा और ये मेरा टारगेट बनाना चाहूंगा, और ये नीचे का मेरा स्टॉप लॉस बनाना चाहूंगा की सपोर्ट लेवल के नीचे। तो सबसे पहला काम है मार्केट स्कैन करके ऐसा, अगर मैं रिवर्सल ट्रेडर हूं तो बाद में बात करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर हूं तो रिवर्सल ट्रेडर हूं, मार्केट स्टेप नंबर 1, टेक्निकल स्टेप नंबर 1 था मेन पेज पे, यहां पे अब टेक्निकल के अंदर स्टेप नंबर 1 मार्केट स्कैन, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद मेरा पहला काम है, क्या काम है गाइज? अब मुझे लेनी है यहां पे अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं एंट्री, और स्टेप नंबर 2 बनेगा एग्जिट। तो पहले अपन एंट्री देखते हैं। तो अब मैं आपको एक बार अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूं। अब मेरे लैपटॉप पे जाने के बाद मैंने देखो डाउ जोन्स का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निकाला हुआ है। मैं रिवर्सल ट्रेडर हूं और ये बिल्कुल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसी वक्त का है, अभी 5:30 पौने 6 के आसपास शूट कर रहा हूं। अभी यहां पे क्या है, 24 अक्टूबर को यहां पे शूट करने के वक्त मैंने देखा कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, 3 बार वाला क्राइटेरिया फिक्स हो गया, उल्टा चौथी बार भी कर लिया, सपोर्ट ले लिया, यानी कि बहुत तगड़ा क्राइटेरिया यहां पे सेट हो चुका है। अब जब मैं यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं देखता हूं, अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, आपको लेवल्स तो मैं दिखा चुका हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे मार्केट आता है और बढ़िया तरीके से मेरे सपोर्ट लेवल को टच करता है और लिटरली एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और मैं ये ट्रेड लेके भी चुका, ये ट्रेड मैं लाइव लिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड मैंने लाइव भी लिया हुआ है। तो यहां पे मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं, ये जो लाइन है इसके नीचे अपना, तो देखो मेरी यहां पे मैं एंट्री बनाया, स्टेप नंबर एंट्री क्राइटेरिया था, एंट्री के बाद मेरे को अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पकड़ना है। अब स्टेप नंबर 1 हो गया एंट्री, अब स्टेप नंबर 2 इज व्हाट, एग्जिट। अभी एग्जिट का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है यू नीड टू नो योर टारगेट, यू नीड टू नो योर स्टॉप टेक प्रॉफिट एंड यू नीड टू नो योर स्टॉप लॉस, ठीक है। अब टारगेट और स्टॉप लॉस, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है आरआरआर मेथड। आरआरआर मेथड क्या होता है, यहां पे आप क्या करते हो, नहीं आरआरआर मेथड बेस्ट नहीं होता, आरआरआर मेथड प्लस लॉजिकल मेथड बेस्ट होता है, मतलब समझा रहा हूं, डोंट वरी। अब आरआरआर मेथड प्लस लॉजिकल का मतलब होता है हम जाएंगे 1:, मिनिमम 1:1.5 से लेकर के 1:2 के आसपास में जो भी लॉजिकल लगेगा, मतलब अगर 1:2 हो रहा है चलेगा, या तो फिर 1:1.8 हो रहा है चलेगा। जब मुझे इन नंबरों के आसपास, जब मुझे इन नंबर्स के आसपास कुछ भी लॉजिकल लगेगा तो मैं इन्हें चूज करूंगा, इसे चूज नहीं करूंगा। हमारे में दोनों चीजें होनी चाहिए, लॉजिकल और आरआरआर मेथड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको बताया। अब आपको मैं दिखाता हूं ये मैं मतलब बोलना क्या चाहता था। अब मेरे को अपना सबसे पहले स्टॉप लॉस सेट करना है, और मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने लास्ट जो विक थी यहां बनाई थी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस डालूंगा, थोड़ा सा यहां पे अपना स्टॉप लॉस डालूंगा। अब मेरा जो अगला जो लॉजिकल लेवल है वो कहां है, यहां पे मेरे को एक दिख रहा है कि भाई सबसे पहला रेजिस्टेंस अपन को मिलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस अपन को यहां पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, खींच के देखेंगे क्या ये मेरे आरआरआर के आसपास आ रहा है, भाई परफेक्ट आ रहा है ये मेरे आरआरआर के आसपास, दिस इज कमिंग एज लाइक 1:2। तो मैं यहां पे अपना टारगेट इसे बनाऊंगा, और अगर आप देखोगे तो ये तभी तक फॉरवर्ड होगा जब तक कि मार्केट प्रेजेंटेंस टाइम तक ओके। अब देखो ये रियल मार्केट चालू हो चुका है, अभी कितना बज रहा है, 6 बजने यहाँ पे इंडिया में 17:50 हो चुका है। तो अब आई एम अबाउट टू हिट माई टारगेट, मेरा टारगेट हिट होने वाला है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान अ ट्रेड। तो आई होप हमने टेक्निकल्स का बहुत बढ़िया तरीके से एक मेथड, लाइव मार्केट, दिस इज लाइव मार्केट, हमने ये भी देख लिया। अब हम इसे बंद करते हैं, तो अब वापस आईपैड पे आने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने क्या किया, टेक्निकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, क्या देखी, नंबर 1 हमने देखा एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए हमने किया मार्केट स्कैन। रिवर्सल ट्रेडर बनना है सबसे, मैं तो रिवर्सल ट्रेडर ही बन जाऊँ, अगर बनना है तो कोई भी ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी पकड़ के पैसा बनाया जा सकता है। तो क्या किया मैंने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाला। अगर मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस को हिट किया तो मैं यहाँ पे सेल ही प्लान करूंगा, बाय प्लान नहीं करूंगा, ब्रेकआउट नहीं करना है। और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा एक लॉजिकल, और उसके हिसाब से एग्जिट क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एग्जिट क्राइटेरिया
ओके अभी एग्जिट क्राइटेरिया भी अपन आईपैड पे स्टडी करेंगे। एग्जिट क्राइटेरिया 3 तरीके का होता है। यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं अपना सिंपली RRR मेथड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेथड, जो कि होता है 1:2, 1:1.5, 1:3 की तरह। दूसरा तरीका होता है हमारे लिए लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की, इसके पहले मार्केट कहाँ से घूमा था उसको लॉजिकल लेवल कहते हैं, इसके पहले मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया था उसको लॉजिकल, या तो लॉजिकल लेवल सेट करते हैं। तीसरा तरीका होता है ट्रेलिंग। अभी ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग का मतलब होता है कभी भी हमारा टारगेट हिट होने के बाद हम उसको और खींचते हैं। तो मैं बिल्कुल मना करूंगा ट्रेल करने से बिगिनर्स को। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, डू ट्रेल, आई ऑल्सो ट्रेल समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट ट्रेलिंग आपको कई बार आपका प्रॉफिट छुड़वा देता है और बिगिनर को शुरुआत में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है रादर देन मनी। तो कॉन्फिडेंस के लिए इसे ट्रेलिंग हटा दो। तो मैंने क्या बोला, आपका जो एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए, इन दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन यानी 1:2.2, 1:1.8, ये टाइप के लॉजिकल के पास में सेट करना चालू करो, आपका एग्जिट परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और हमने अभी अभी क्या कर लिया, सेट अपना टेक्निकल्स वाला क्राइटेरिया यहाँ पे अभी बढ़िया तरीके से समझ लिया कि हमारी एंट्री एग्जिट क्या है। पहले डिसाइड करो किस टाइप की ट्रेडर बनना चाहते हो। रिवर्सल ट्रेडर बनो, बड़ा आसान होता है। आसान तो कुछ नहीं होता मार्केट में, बट फिर भी कंपेरेटिवली ब्रेकआउट ट्रेडर से आसान होता है। तो रिवर्सल ट्रेडर बनो, 3 बार मार्केट स्कैन करो, जो 3 बार हिट किया रेजिस्टेंस को, 4 बार और अच्छा, और तुरंत पकड़ो उस ट्रेड को। कई बार लॉस होगा, 10 में से 3 बार हो सकता है लॉस हो सकता है 4 बार लॉस हो जाए, लेकिन 5 से 6 बार प्रॉफिट होगा, कई बार 7 बार प्रॉफिट होगा और कई बार 8 बार प्रॉफिट होगा। ये चलता रहेगा, कुछ महीने अच्छे कुछ महीने बुरे, बट ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाओगे अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। कैलकुलेशन, अब देखो गाइस क्या है, आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन क्या है गाइस, अगर देखो मैं एक लॉट का ट्रेड करता हूं, अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक लॉट से ऑप्शन ट्रेड करता हूं, लेट्स से निफ्टी वगैरह, अगर मुझे 6,000 रुपए लग रहा है एक लॉट बाय करने का, अब मेरा लॉस जब भी होता है ना, तो यार अगर मैं 1,000 रुपीज लॉस कर, लेट्स से मेरे को 5,000 लगता है, ठीक है, मैं क्या क्यों 5,000 लिख रहा हूं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, है ना। और मेरा लॉस यार 1,000 हो जाता है, कभी 1,500 हो जाता है, कभी 2,000 हो जाता है, बड़ा एसएल हो गया। तो अब जब भी ऐसा होगा ना, तो यार मेरा मोरल तो बहुत टूट जाएगा कि गाइस अगर मेरा मान लो यहाँ पे 2,000 का नुकसान हो गया, मान लो 2 एसएल हिट हो गया 1,000 रुपए के, 1,000 के, तो भाई अभी सिर्फ मेरे पास 3,000 बचा, यानी कि मैं 40% मेरा कैपिटल लूज कर चुका हूं। तो देखो रिकवरी होना पॉसिबल है मेहनत करके, लेकिन जो आपका मोरल है ना, जो आपकी साइकोलॉजी है ना, जो आपके इमोशंस है ना, बहुत तरीके से खराब हो चुके हो, और ये आप इमोशन फील कर चुके हो, पूरा मूड जो है ना खराब हो चुका। अभी घटिया मूड में क्या आदमी का पैसा कमाएगा? घटिया मूड में विराट कोहली क्रिकेट बैटिंग नहीं कर सकता, या तो कोई बॉलिंग नहीं कर सकता, या तो कोई बात नहीं कर सकता। भाई खराब मूड में खाना खाते नहीं बनता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो यहां पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जो बाकी यूट्यूबर उल्टी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे 5,000 में कम कैपिटल से ट्रेडिंग करें। मैं कहता हूं मत करो, क्योंकि आगे सिर्फ व्यूज लाऊंगा मैं तो मजा नहीं आएगा, बट मेरे व्यूज लाने के बाद अगर आपके भी काम आएगा तो ही मजा आएगा। यानी कि कम कैपिटल से ट्रेडिंग करने के बाद आप चालू तो कर लोगे, अकाउंट तो खोल लोगे मेरे थ्रू, डीमैट वगैरह या किसी के भी थ्रू, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप नंबर 3 अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है, मैं यहां पे ना इसको नंबर दूंगा, ठीक है, तो पॉइंटर में कनेक्ट कर दिया। अब कैलकुलेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक लॉट 5,000 रुपीज का आता है और मैं ट्रेड करने वाला हूं, तो अगर मैं 20,000 कैपिटल रखता हूं, सुनो देखो, आप बोलोगे मैं कहां से लाऊं 20,000, लाओ भाई, ऐसा थोड़ा ना बोलोगे सर बाइक खरीदनी पैसा नहीं, तो मत खरीदो बाइक, फिर आपको ट्रेडिंग करनी सही तरीके से करो, फिर नहीं तो बाद में आप रोगे। तो क्या होता है पढ़ाई में भी, सर मेरे पास बुक तो खरीदनी पड़ेगी ना, भाई पढ़ाई करनी है। तो एक सिंपल सी लॉजिक दे रहा हूं, हम लोग कंप्लेन करते कैपिटल नहीं है, तो क्या करें फिर, मत करो ना, फिर आप ही का लॉस होगा, साइकोलॉजिकली दुखी रहोगे। रादर देन बीइंग सैड, थोड़ा दिमाग भले एक महीने बाद करना ट्रेडिंग, 20,000 रुपए रख करके जब आप ट्रेडिंग करोगे और लॉस होगा 2,000 रुपए का, तो क्या होगा, आपका जो मोरल है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, आपको तोड़ेगी नहीं, क्योंकि 18,000 रुपए बाकी है, 18,000 लेफ्ट है, 40% का लॉस नहीं हुआ, 10% का लॉस हुआ, 90% है रिकवर करने के लिए। तो अब क्या है, आप अभी भी सेम एक लॉट ट्रेड कर सकते हो। जो 5,000 वाला ट्रेडर था उसके पास 3,000 बचा, बेचारा एक लॉट भी ट्रेड नहीं कर सकता, अब वो आउट ऑफ द मनी लेता है, और रिस्की गंदा लॉस, पूरा घुस गया पैसा बेचारे का। लेकिन आप अभी भी एट द मनी या इन द मनी ले सकते हो, क्योंकि 18,000 बाकी है। तो मान के चले, दिस इज ओनली फॉर योर मोरल सपोर्ट।
बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जरूरी है, ये तो गलत बता रहा है, इतना पैसा लगता नहीं है, बट जो ट्रेडर है वो जानता है मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इज सो इंपॉर्टेंट। तो कीप 20,000 इन योर बैंक, इन योर डीमैट अकाउंट, नॉट इन योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में तो जो रखना है रखो, बट डीमैट में रखो कि अवेलेबल दिखे। तो जब लॉस हो शाम को तो देखो नहीं यार 18,000 बचा है, अपन कल कवर कर लेंगे, और अगले दिन आप एक्चुअल में अगर 3,000 का प्रॉफिट बना लेते हो तो यू आर बैक। एंड 3,000 का प्रॉफिट वही बना सकता है जो बेचारा बंदा ट्राई करेगा राइट अपॉर्चुनिटी पे, जो जहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे। तो लोग ट्राई नहीं करते, फियर के कारण हिट हो जाते हैं या फिर होल्ड नहीं कर पाते, मल्टीपल प्रॉब्लम होती। तो नंबर 2, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड कि क्यों मिनिमम ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू तो की जा सकती बट सस्टेन नहीं की जा सकती। तो मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट 20,000 रख करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर ऑप्शन करनी है तो इक्विटी करनी है तो भी मतलब मेरे हिसाब से 10,000 तो मिनिमम होना चाहिए, और अगर फॉरेक्स करना है तो मिनिमम $100 से करें, 0.01 लॉट से स्टार्ट करके चेक करें। तो 2 चीजें खत्म होती है, पहुंचते हैं नंबर 3 पॉइंट पे, रूल्स। हमें एक ना कुछ बेसिक रूल्स और कुछ एडवांस रूल्स बना के रखने हैं। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक और एडवांस दोनों मिक्स करके लिखूंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा रूल्स के बारे में। वी नीड टू हैव फ्यू रूल्स। रूल नंबर 1, सबसे बड़ा रूल नंबर 1 कि आई विल कट माई ट्रेड एट डिफाइंड पॉइंट। हिंदी में बताता हूं, एक पॉइंट में डिसाइड करूंगा कि मार्केट अगर इस रुपी लेवल तक आ गया या डॉलर लेवल तक आ गया तो मैं इस ट्रेड को कट करूंगा। आगे लिखा है नो मैटर व्हाट, यानी कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गट फीलिंग मतलब मेरा मन जो कुछ भी बोले, मुझे लगे कि शायद मार्केट रिवर्स मार सकता है, मुझे लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं सुनूंगा। यहां ये वर्ड बहुत, नो मैटर व्हाट आई विल कट माई ट्रेड एट डिफाइंड पॉइंट विच इज कॉल्ड स्टॉप लॉस लेवल। ये नंबर 1 रूल होना चाहिए जो बेसिकली बेसिक है, बट एडवांस में लिखना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप तो यही फॉलो नहीं करते। आप यानी कि कोई भी बिगिनर फॉलो नहीं करता। उनको लगता है कि यार वो दिन याद है 3 दिन पहले अपन ने स्टॉप लॉस पे कट किया, साला वहीं से घूम के टारगेट दे दिया। उस चक्कर में आप हर बार होल्ड कर रहे हो। उसने स्टॉप लॉस से रिवर्स एक बार दिया, 4 बार लॉस दिया, आप अभी भी उम्मीद में हो क्यों देगा। सबसे बड़ी गलती। नंबर 2 रूल, नेवर एवरेज लूजिंग ट्रेड। यानी जब भी हम लोगों को क्या होता है, हमारा ट्रेड में लॉस होने लगता है ना, हम एक लॉट और मार देते हैं। अभी समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं 20,000 रख के एक लॉट ट्राई करो। लोग 20 रखे हैं, अभी लालच आया 2 लॉट मार दिए, और घुसा, अरे 3 लॉट मार, चारों पूरा 20 यूज कर लिए और घुसा दिए। अभी घुसता तो 2,000, अब घुस रहा 8,000, अब 20 लग के आपने 8-9,000 घुसा लिया, सेम बात हो गई। ये नंबर 2, ये रूल हमेशा तोड़ता है आदमी। रूल नंबर 3, नो ट्रेडिंग और नो एंट्री बेस्ड ऑन न्यूज। कभी भी न्यूज के चक्कर में, किसी बंदे की दी गई टिप के चक्कर में, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया, आप जब तक ये सब करोगे ना आप वो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप खुद की स्ट्रैटेजी, क्या सिखाई मैंने, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस, टेक द ट्रेड रिवर्सल वाला, तो तब तक ट्रेड होल्ड नहीं कर। कभी भी किसी और के बोलने पे बिल्कुल भी, मेरे गट फीलिंग, सर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत गिर गया है, या मुझे लगता है बहुत गिर गया और गिरेगा, बेयरिश है, ये सब नो एंट्री बेस्ड ऑन न्यूज, टिप्स, यूट्यूबर, गट फीलिंग नहीं लूंगा, मैं अपने हिसाब से ट्रेड लूंगा। पॉइंट नंबर 4, नो होल्डिंग अ बीटीएसटी ट्रेड। कभी भी ट्रेड को बीटीएसटी होल्ड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ लॉस हो रहा था करके होल्ड कर लिया, शायद ये एक्सपायरी तक ऊपर आ जाए। स्टूपिड, कभी नहीं आता। आता है, 1 बार आता है, 2 बार आता है, और 8 बार नहीं आता 10 में से। आप नहीं, इतना पैसा नहीं है लोगों के पास, अनलिमिटेड कैपिटल है क्या? लिमिटेड कैपिटल है ना, 10 में 2 बार ही काम आती है ऐसी चीजें। नो होल्डिंग बीटीएसटी बिकॉज ऑफ लॉस, कि मैंने ट्रेड ले लिया, लॉस दिखा रहा है, फ्राइडे का दिन है, मंडे का दिन है, होल्ड कर लेता हूं एक्सपायरी तक। ये किया है हर किसी ने, मैंने भी, आपने भी। लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टॉप डूइंग इट। वी विल ओनली होल्ड बीटीएसटी अगर अपने पास रीजन है तो, यानी कि अगर ट्रेड अपने फेवर में है तो। अपन को दिख रहा है मस्त ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, ऊपर कंसोलिडेट किया, 315 को और ग्रीन कैंडल बनाया, हाई चांस है कल गैप अप खुलेगा, भाई ले लेते हैं। लेकिन अपन ने पुट बाय किया और ब्रेकआउट मारा ऊपर, साइडवेज गया, लॉस, बूम। अब अरे भाई लॉस हो गया आधा, 10,000 का 1 लाख में 50,000 घुस गया, 30,000 घुस गया, होल्ड कर लेता हूं एक्सपायरी तक, तो कुछ तो नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा। ये सारी बातें ही आपका, और ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, आई होप यू गेट दिस एज वेल। कभी भी आपका टारगेट आने के बाद, व्हाट इज द रूल नंबर नाउ, 5th,
कभी भी मेरा टारगेट हिट होने के बाद मैं ग्रीड नहीं करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट ही बुक नहीं कर रहे हैं कई बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस रूल, कभी भी 2 SL हिट होने के बाद चाहे कितना भी मन करे इस वर्ड रिकवरी का, मैं रिकवरी के लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि रिकवरी होती है फिर वही 10 में 2 बार और 8 बार रिकवरी नहीं होती। तो 2 SL के बाद जब आप तीसरा SL लेते हो, या आपने रूल तोड़ा, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराया, ऑटोमेटिकली हाथ जाता है, चौथा ओवर ट्रेड होता है, ऑटोमेटिकली हाथ जाता है, 5वां ओवर ट्रेड होता है, ऑटोमेटिकली हाथ जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैंने आपके लिए जो लिखे। तो ये सारे रूल्स आई होप आप वीडियो पॉज करके लिख लोगे, अपने लिए बना लोगे। तो ये बेसिक प्लस एडवांस रूल्स हैं जो हर एक ट्रेडर को, जैसे हमारे हिंदूज के लिए गीता बुक होती है और किसी रिलीजन के लिए उनकी बुक होती है, सब बोलते हैं ना, धर्म की तरह मानना होता है। इन रूल्स को हमको धर्म की तरह मानना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो द गाइडलाइंस। जैसे मैं गीता की एक बहुत अच्छी बात मानता हूं, कर्म कर फल की चिंता ना कर। मैं हमेशा इनपुट देता हूं और आउटपुट की चिंता नहीं करता। यहां देखते देखते टारगेट मेरे यहाँ पे हिट होने वाला है, बहुत बढ़िया। चलो, एनीवेज, आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ रूल्स। तो आई होप हमने ये तीसरा पॉइंट रूल्स भी ट्रेडिंग प्लान का खत्म कर लिया। अब चलते चौथे पॉइंट, गाइडलाइंस। ये है मेरे दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा होमवर्क। अभी गाइडलाइंस क्या है, ये है बहुत ज़बरदस्त चीज़। अभी मैं इंडिया टूर पे गया था, मेरे स्टूडेंट्स को मिला, बूमिंग बुल्स के हाइब्रिड सेंटर के स्टूडेंट्स को मिला, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन ये सब समझाया कि भाई गाइडलाइंस बनाओ। ये क्या होती है गाइडलाइंस, मैं समझाता हूँ। जब आप सो के उठते हो तो क्या देखते हो, वॉशरूम जाते हो, फिर क्या करते हो, लैपटॉप ओपन करते हो तो अपना दीवार देखते हो, फिर क्या पानी पीने जाते हो तो किचन जाते होगे, फिर क्या करते हो, नहाने जाते हो तो फिर से वॉशरूम जाते होगे, फिर क्या करते हो, अपने हॉल में बैठते होगे। तो हॉल तो में तो नहीं कर सकते, मम्मी पापा मना करेंगे, फैमिली मना करेगी, बट आपका जो पर्सनल रूम है और जो बाथरूम है और जो फ्रिज है जहाँ पे पानी, या जहाँ पे आप पानी पीते, फिल्टर वगैरह है, वहाँ पे कुछ एरियाज है, अपन को पे कुछ चिपकाना है। वहाँ पे क्या चिपकाना है, हमको वहाँ पे चिपकाना है माय स्टूपिड मिस्टेक्स। माय स्टूपिड मिस्टेक्स क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो, हम सब की ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैं लिख के नहीं दूंगा दिस इज योर होमवर्क। और जो होमवर्क कर लेगा, प्लीज भाई होमवर्क कर लिया कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मैंने होमवर्क किया। वीडियो के बाद करना, अभी नहीं करना, जब दूसरी बार वीडियो देखोगे तब करना। यहां पे क्या करना है, अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखो। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम की प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग, कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है ओवर साइजिंग, कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है होल्ड नहीं कर पाना, कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है ओवर होल्ड कर जाना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, उसको आपको पॉजिटिव तरीके से लिखना है। जैसे कि अगर ये होल्ड की प्रॉब्लम है तो इसको आपको ऐसे लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में कि आई विल होल्ड माय विनर एंड कट माय लूजर। थोड़ा इसकी टोन समझ रहे हो, इस डायलॉग की जो टोन है पॉजिटिव है, मतलब वो प्रॉब्लम को भी हम पॉजिटिव, और इसको चिपका देना बाथरूम में कि बाथरूम खड़े हैं, दिख रहा है, आज होल्ड करना है। क्या आप जितने बार अपने आप को हिट कराओगे ना, याद दिलाओगे ना भाई तेरे को होल्ड करना है, तो तब आपको एट द मोमेंट याद आएगा कि देख फिर मैं भागने वाला हूं इस ट्रेड से, मेरे को होल्ड करना चाहिए। कौन याद दिलाएगा, आप ही याद दिलाओगे ना अपने आप को। तो वो चिपका है बाथरूम, वॉशरूम जाओगे, फिर याद आएगा यार होल्ड करता हूं ट्रेड, तो ऐसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये होमवर्क है आपका, अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसको पॉजिटिव में लिखे। हिंदी में कैसे लिखेंगे, मैं अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करूंगा। जो ट्रेड, अच्छा विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में फर्क कैसे पता करें सर? विनिंग ट्रेड हमेशा हरे में रहेगा और लूजिंग ट्रेड हमेशा लाल में रहेगा, याद रखना। लाल वाला है ना, काट दो साले को, कोई बात नहीं, मत सोचो रिकवर होगा। ग्रीन है ना, होल्ड कर लो थोड़ा सा, टारगेट तक ना, ऐसा नहीं, टारगेट तक। तो आई वांट कि आप गाइडलाइंस करें, होमवर्क करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि होमवर्क किया। और चाहिए तो आपको कम्युनिटी के लिए मदद करना चाहते हो तो आप क्या गाइडलाइंस थी वो भी लिख सकते। कई लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कई लोग की हिंदी अच्छी नहीं होती। आप चाहें तो आप अपनी गाइडलाइंस चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जस्ट फॉर द कम्युनिटी सपोर्ट। और वीडियो अभी तक पसंद है तो भाई वीडियो पॉज करके लाइक कर देना, मुझे बहुत पसंद आता है, वीडियो लाइक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया, मस्त तरीके से अपनी गाइडलाइंस को भी अब यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया। अब गाइडलाइंस के बाद अपन को चाहिए भाई मोटिवेशन सिस्टम। कई बार ना लॉस होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हमको चाहिए कि हमको कोई मोटिवेट कर दे। तो अपन को मोटिवेट कौन करेगा यार, क्यों कोई मोटिवेट करेगा अपन को? तो अपन को चाहिए खुद का बनाया मोटिवेशन सिस्टम। तो व्हाट इज माय मोटिवेशन सिस्टम, मैं आपको समझाता हूं। तो आपको अपना बनाना, मैं मेरा बनाऊंगा। सबसे पहला मोटिवेशनल बात जो है आपको याद रखना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना एज अ ट्रेडर, वो है इस बात को याद रखना, स्किल वर्सेस लक। कि कई बार ना जब भी लॉस होता है हमें लगता है हमारा लक खराब है, बट ये एक्चुअल में स्किल का गेम है। स्किल का मतलब समझाता हूं,
आपको याद है जब आप स्विमिंग सीख रहे थे, जब आप अरे लेस, जूते का लेस बांधना सीख रहे थे, जब बचपन में थे तो पूरा ध्यान से लेस बांधना पड़ता था, एकदम ऐसे ऐसा करके, अरे नहीं हुआ मम्मी पापा सिखा करते थे। जैसे आज ट्रेडिंग करते हो क्या नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक समय बाद ऐसे हो जाता है, एफर्टलेसली जूते कलश बांधते बनता है, वैसी कार चलाते बनता है, इंडिकेटर भी अपने आप चला जाता है, हम गाड़ी मुड़ जाती है। वैसे ट्रेडिंग है, एक बार सीखना पड़ता है, तब तक कठिन लगती है। तो जब भी लॉस होता है मुझसे लक खराब है मेरा, ऐसा कुछ नहीं गाइस, लक वगैरह कुछ नहीं होता, टाइम लगता है गाइस। जैसे कार चलाने में टाइम लगा ना, सीखने में, स्विमिंग सीखने में टाइम लगा ना, इसमें भी समय लगेगा, आप टाइम दो। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है ये बात को रिमेंबर करना कि एक स्किल है जो जो बंदे सीख गए, अब कहीं भी बैठ के, चाहे दुबई में या चाहे थाईलैंड में, चाहे इंडिया में, चाहे लंदन में, पैसा बैठ के कमा सकते हैं, कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये एक स्किल है। नंबर 1 मोटिवेशनल फैक्टर आप अपने बना सकते हो, मैं आपको अपने बता रहा हूं। नंबर टू जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का नॉलेज। यानी कि जब मेरे को चीज समझ में आई ना कि भाई जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है, ये आदमी अगर 3 ट्रेड 10 में से, ये आदमी अगर 10 ट्रेड्स लेता है और ये सिर्फ 3 ट्रेड में पैसा कमाता है या 4 ट्रेड में, तो भी ये प्रॉफिटेबल निकल जाएगा, क्योंकि 3 ट्रेड में कमाएगा 12 रुपीज 12 आर, और 7 ट्रेड्स में लूज करेगा -7 आर ओनली, यानी कि ये फिर भी +5 आर। आर मतलब आर मल्टीपल, जो भी आपका रुपी लेवल, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का 1 आर होगा। अगर 10,000 था तो मैं 50,000 कमा लिया, $50,000। तो यानी कि ये नॉलेज, तो मैं धीरे धीरे ना मेरी लाइफ में पता है क्या कर रहा हूं, अपने आरआरआर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरा आरआरआर 1:2 है, नो देख कोई प्रॉब्लम, झूठ क्या बोलना, 1:2 चल रहा है, 1:2.2 चलता है कभी कभी, बट सम टाइम 1:3 ऑल्सो खींच रहा हूं, कभी कभी 1:1.8 भी जा रहा हूं, कभी कभी 1:1.5, बट आई एम ट्राइंग। तो मेरे को मालूम है आने वाले 1 साल के अंदर है, 1.5 साल के अंदर है, 2 साल के अंदर मैक्सिमम मैं बैठ करके 1:4-5 तक की स्ट्रैटेजीज ढूंढ निकालूंगा और रिलैक्स होकर के बड़ा बड़ा कैपिटल डालूंगा और बिना टेंशन के पैसे कमाऊंगा। दिस इज माय मोटिवेशन फैक्टर, आप अपना ढूंढ सकते हो। और अगर आपको बताऊं, वन मोर मोटिवेशनल फैक्टर इज सेटिंग गुड गोल्स। सेटिंग गुड गोल्स यानी कि अगर आपने कभी 1 लाख रुपए नहीं कमाया है ना भाई, बनाओ ना गोल, कमाते ना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप आज तक हिट नहीं किए ना, लेट्स मेक अ गोल ऑफ 1 लाख रुपीज वन डे। बना चुके हो, लेट्स मेक अ गोल ऑफ 5 लाख रुपीज वन डे। बना चुके हो, लेट्स मेक अ गोल ऑफ 10 लाख रुपीज वन डे। नहीं बनाया, बनाओ ना। बना चुके हो, 25 लाख का बनाते हैं, मजा आएगा। गोल है ना भाई, डिमोटिवेशन, सीखूंगा, क्या गलती किया, गलती से सीखूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचेंगे हम। 25 लाख कमा चुके हो भाई, 50 लाख का बनाते हैं, 50 लाख कमा चुके हो भाई, 1 करोड़ का बनाते हैं। मैं मेरे लाइफ में एक बार $92,000 बुक कर चुका हूँ, यानी कि मैं 80-85 लाख तक तो जा ही चुका हूँ। तो बस अब मेरे लिए भी एक गोल है कि 1 करोड़ हिट करूँ। वंस दिस इज हिट, आई विल गो फॉर अ गोल ऑफ 2 करोड़। तो गोल सामने रहेंगे ना तो डिमोटिवेशन अपने आप हट जाएगा। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। ये मेरे थे, आप अपने खुद के बना सकते हो, और या तो इनको भी कॉपी कर सकते हो। कोई शर्म नहीं कॉपी करने में, दुनिया में सबने सबसे हर चीज कॉपी करी है, चाहे स्ट्रैटेजी हो चाहे नॉलेज। RSI किससे सीखा भाई, किसी से सीखा ना, हर किसी ने। तो कोई शर्म नहीं कॉपी करने में। जो इंसान सक्सेसफुल है ना उसको कॉपी करो। मैं तो फुल कॉपी करता हूँ मेरे मेंटर्स टोनी रॉबिन्स वगैरह लोगों को। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब अपन वापस चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान पे, और ट्रेडिंग प्लान का एक वर्ड हमने और खत्म किया। आप चाहते हैं ब्रेक सिस्टम पे। टेक अ ब्रेक सिस्टम क्या है? टेकिंग अ ब्रेक क्या होता है? कभी भी आप, बहुत ज़रूरी है और एकदम क्लियरली बता दूं, सिर्फ बिगिनर्स के लिए, प्रोफेशनल पीपल मुश्किल से ही ब्रेक लेके, जो सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं 2 टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, डिस्क्रिशनरी और सिस्टम। मेरी सिस्टम ट्रेडिंग में कभी नहीं रोकता, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में रोक देता हूँ, क्योंकि उसमें अपना दिमाग लगाता हूँ। मैं बहुत कम करता हूँ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग आजकल। आई एम ओनली डूइंग मोस्टली सिस्टम ट्रेडिंग। बट बिगिनर्स के लिए वीडियो बन रहा है और आप लोग के लिए जो सीख रहे हैं, तो ब्रेक लेना मेरे भाई करियर की शुरुआत है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ना मूड खराब हो जाता है, दिमाग सड़ जाता है, हर बार वही डर लगता है, वो पैनिक हो जाता है। कभी भी आपके कंसेक्यूटिवली अगर 4 लॉस नहीं, 4 दिन, मतलब आपने मान लो हर 2 दिन में ट्रेड करते हो, 4 लॉस हो गए, टेक अ ब्रेक। कितने दिन का? मिनिमम उतने दिन का, 4 डेज का। जितने दिन लॉस हुआ, अगर 10 दिन लॉस, 3 दिन लॉस हुआ, तो 4 मिनिमम 4 के पहले नहीं लेना चाहिए। मतलब 4, अगर आप 5 भी ट्रेड ले तो 5 लो, तो 5 दिन का ब्रेक लो, 1 हफ्ते का ब्रेक लो, उससे ज्यादा ही ब्रेक लो। और उस ब्रेक में ना मार्केट को प्लीज मत देखो। लोग गलती क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, देख रहे होते हैं और रिग्रेट कर रहे होते, अरे तो मेरी स्ट्रैटेजी में आता, मैं तो बेवकूफ निकला, तो चूतिया निकला, मेरा लॉस हो गया, मतलब तो पैसा नहीं कमा पाया। तो ब्रेक लेने का मतलब होता है टोटल ब्रेक लेना, मार्केट को नहीं देखना है। इससे क्या होगा, दिमाग कूल ऑफ हो जाएगा, और जब वापस आओगे ना, लिटरली बता रहा हूं,
उस ब्रेक में ना बुक पढ़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ मतलब कुछ जर्नल रिव्यू करो, कुछ अपना ऑर्डर बुक देखो, कुछ मतलब मार्केट मत देखो, नहीं तो आपको और दुख होगा और दुखी हो क्या आओगे। तो भाई ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और स्पेशली कई बार जब हम पॉजिटिव पैसा कमा लेते हैं ना, तो हम लोग हो जाते हैं ओवर। जितने लोग आप लोग आज प्यार से सुन रहे हो ना मेरी बात, आप मेरे को तेरे को क्या आता है, सब बोल चुके होगे कभी ना कभी मेरे को। ओवर कॉन्फिडेंस जब भी हमारा विनिंग स्ट्रीक चलता है, और इट्स ओके, सबके साथ हुआ है, हमारा ईगो एटीट्यूड कभी भी मार्केट में ट्रेडर्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वाला मार्केट बहुत गंदा तोड़ता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम 2-4 प्रॉफिट करने के बाद, थोड़ा पैसा रे सर मैंने तो इतना 1 लाख का 2 लाख बना लिया, 2 लाख का 10 लाख बना लिया, फिर क्या हुआ, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस। इसको याद रखो, कभी ईगो चढ़ने मत दो सर, कभी हीरो मत बनो यार। अभी ओवर कभी भी हो जाए ना, अगर 3-4-5 प्रॉफिट लगातार लगे कि भाई बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लग रहा है पूरा 5 लाख डाल दूं आज, स्टॉप ट्रेडिंग, टेक अ ब्रेक फॉर 4-5 days एंड डोंट वॉच मार्केट। नहीं तो फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव फील होगा, इमोशनल फील नहीं। ट्रेडिंग का रूल है इमोशनल फील नहीं होना है। आई होप यू लाइक दिस पार्ट एज वेल। तो टेक अ ब्रेक का भी मैंने आपको रूल बता दिया। गाइस वीडियो में मजा आ रहा है तो ये पूरा नॉन स्टॉप वीडियो बन रहा है, बिना एडिट हुए। एक बार मैं उठा था बस मेरा मोबाइल को एयरप्लेन मोड डालने के लिए, पूरा बिना एडिट किए, बिना किसी एडिट मतलब बिना ब्रेक के वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पसंद हो तो वीडियो लाइक कर देना, तो साथ शेयर भी कर देना जिनको चाहिए होगा। नंबर 7, इंप्रूवमेंट सिस्टम। हर किसी को अपनी लाइफ में ना, मैं भी बनाता हूं, एक इंप्रूवमेंट सिस्टम अपन को बनाना चाहिए। इंप्रूवमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि देखो मैं बता रहा हूं, हमको हमेशा ना अपने लिए वीकेंड्स में या कभी भी ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, भाई बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा विविड रीडर हूँ बुक्स का। ये बगल में भी मेरे पास दिखा सकता हूँ आपको, इतनी सारी बुक्स, मतलब इतनी सारी बुक्स रखी हैं। और मैं आपको दिखाऊँ क्या समझूँ कि इधर भी इतनी सारी बुक्स, इधर भी इतनी सारी बुक्स रखी हैं और बुक्स रखी हैं। पढ़ता हूं डेफिनेटली पढ़ता। अभी सो के उठा था जब, आज मैं सबसे पहले मैंने बुक ही पढ़ी। आज कौन सी बुक पढ़ी? अबाउट स्लीप के बारे में बुक पढ़ी। मार्केट के बारे में भी मैं पढ़ता हूं। तो हमको पढ़नी बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के बारे में, माइंड के बारे में, मनी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सक्सेस के बारे में। क्योंकि हमको ये सब कोई बताता ही नहीं ना यार, माइंड के बारे में, सक्सेस के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, और हम नेगेटिव होते जा रहे हैं लाइफ में। लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे लाइफ मैनेजमेंट नाम के एक पूरा नया कंपनी ओपन किया बूमिंग बुल्स के अंदर। उसमें ऐसे प्रोग्राम्स मैं कर रहा हूँ। अभी गोवा में किया था, अभी और करने वाला हूं, मुंबई प्लान कर रहा हूं। उसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट उसके बारे में बात बाद में करते हैं। प्लीज रीड बुक्स रिलेटेड टू लाइफ, माइंड, मनी, सक्सेस। बहुत आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस ट्रेडिंग एज वेल, कि ट्रेडिंग रिलेटेड भी बहुत बुक्स मिल रही हैं। कुछ आपको बहुत घटिया मिलेंगी, पर आप गुस्सा आ जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ लो। कुछ बहुत अच्छी मिलेंगी। कुछ बुक में कुछ काम का नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 पन्ने काम के मिलेंगे। प्लीज पढ़ लो। यू डोंट नो, मे बी वो 2 पन्ने ही आपके करियर को ऊपर लेके जा सकते थे। तो डोंट जज, जस्ट रीड सम बुक। प्लीज डू सम कोर्सेस। भाई पैसा कम है, udemy.com पे ना 900 रुपए में कोर्स मिलते हैं, खत्म कर डालो। 900 रुपए क्या होता है? क्या सीखने मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ सर, बट 2 पॉइंट सीखने मिले। वो 2 पॉइंट लाइफ में काम आ सकते हैं। अगर आपके पास फ्री कोर्सेस, कितने गूगल करो, कितने सारे फ्री कोर्सेस है मार्केट में। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं तो पेड कोर्सेस करो। बहुत सारे पेड कोर्सेस होते हैं। मैं नहीं बोलता मेरा सबसे अच्छा है, बट हाँ मेरा बहुत अच्छा कोर्स मैंने बनाया हुआ है। अभी नया बैच भी 3-4 दिन बाद चालू होने वाला है, वीकेंड बैच है शायद। और उसमें हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। इतनी सारी सिटीज में ऑफलाइन सेंटर है, और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं मैं। ऑनलाइन पढ़ाने का सपोर्ट सेंटर है, बहुत बढ़िया है। टीम से बात कर लेना इस नंबर पे। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर पैसे की प्रॉब्लम है, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द कोर्सेस, यूज द फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल, मेक मनी एंड देन डू द कोर्स। बट इफ यू हैव नो मनी प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई रिकमेंड यू मेरा कोर्स, जहां पे मैं बहुत डीप लेवल पे 0 से लेकर के आगे तक पढ़ाता हूं। ओके तो चलो, इंप्रूवमेंट सिस्टम कोर्स कर सकते हैं हम। बहुत सारे YouTube के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने खुद मेरे चैनल पे इतने सारे YouTube वीडियोस बनाए हुए हैं, और मैं सोच रहा हूं फिर से एक बिगिनर सीरीज भी बना डालूं। जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आई विल मेक अ फ्री वीडियो सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पे सिंपल बेसिक क्या होता है मार्केट का, बेसिक क्या होता है मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं, इंडिकेटर्स कितने होते हैं, क्या मतलब होता है RSI का, नॉलेज के लिए पूरी सीरीज बनाने वाला हूं। अगर चाहिए तो बताना सीरीज ऐसी। यूट्यूब वीडियोस देखो। तो इंप्रूवमेंट सिस्टम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लाओ, बट डू सम इंप्रूवमेंट। तो आई होप वी गेट टू द पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, कि भाई इंप्रूवमेंट सिस्टम पे अपन को डील करना है। इंप्रूवमेंट सिस्टम पे अपन काम करेंगे, और इंप्रूवमेंट सिस्टम पे डिस्कस के लास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले लास्ट पॉइंट है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनना। डिजास्टर मैनेजमेंट।
आपके ट्रेडिंग प्लान में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आप क्या करना है, अपन को देखो मैं जो भी किया ना आपके सामने, ये पूरा वीडियो देखा ना आपने, अभी आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है, प्रॉपर एक पेन और पेपर लेकर के, और दोबारा ना पेपर पे लिखना है गंदी हैंड राइटिंग में, फिर वीडियो बंद कर देना, फिर उसी गंदी हैंड राइटिंग को देख के अच्छी हैंड राइटिंग में कन्वर्ट करके इस ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपर ना रखना अपने पास जिंदगी में। हर हफ्ते रिव्यू करना इस ट्रेडिंग प्लान को। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, छोटे मोटे लॉसेस नहीं, अकाउंट ब्लो होने के, अकाउंट ब्लो या वेरी बिग लॉसेस होने के क्या क्या कारण होते हैं बताओ गाइस। स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगा के उस स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, ओवर ट्रेडिंग कर लेना कि बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लिए, ओवर साइजिंग कर देना कि पूरा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लिए, पूरा पैसा ऐसे जितने भी थे, अपने एक ट्रेड को अपनी गट फीलिंग पे होल्ड कर लेना एक्सपायरी तक। तो गाइस जैसे ना आपको, ये तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 रीजंस आपको यहाँ पे, आपको और रीजन लिखने की आपका अकाउंट आज तक कैसे कैसे ब्लो हुआ है, और इन सब चीजों को लेकर के हुक बनाना है। I will only trade 2 trades, or I will only do 3 trading every day. I will always follow position sizing. I will never trade without any technical reason. I will अभी gut feeling पे ट्रेड नहीं करूंगा, और उनके पॉजिटिव सिंगल छोटे छोटे में चिपका देना है। कहाँ चिपका देना है, इसको चिपका देना है अपन लोगों को अपने ट्रेडिंग के डेस्क के आसपास, और ट्रेडिंग डेस्क के आसपास चिपका देना है। और अगर ट्रेडिंग डेस्क फिक्स नहीं है तो इन सब की फोटो खींचनी है, अपने फेवरेट मोबाइल में एक फोल्डर बनाना है ट्रेडिंग नाम का, उस पर डाल देना है, रोज सुबह उठ के उस फोल्डर को डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे ऊपर। भले ये डिजास्टर मैनेजमेंट अपना कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये अपना 9th पॉइंट आ रहा है क्या, 8th पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये भले 8th पॉइंट 9th पॉइंट जो भी आ रहा है, लेकिन ये नंबर 1 है। उल्टा चालू करना है, मोबाइल पे उठते ही अच्छा हाँ ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये गलती मेरे को खत्म कर देगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना है, फिर टेक्निकल वगैरह को अपने ऊपर रखना है। और वंस दिस वीडियो इज डन, अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको इस वीडियो का, इस ट्रेडिंग प्लान का क्या करूं, क्या बोला, इस वीडियो को पॉज कर लिया, देख लिया, दोबारा देखो, दोबारा भले आधा घंटा ब्रेक लेके देखो, लेकिन पूरा पेपर पे उतारो। उतारने के बाद उस गंदी हैंडराइटिंग को अच्छी हैंडराइटिंग में कन्वर्ट करो। क्या फर्क पड़ता है, इंजीनियरिंग के लिए, अपने कॉलेज के लिए कितने साल पढ़ाई करी आपने, मेडिकल के लिए, अभी 2-3 घंटा नहीं दे सकते ट्रेडिंग को, और फिर कमाने हैं करोड़ों रुपए, तो कैसे चलेगा मेरे भाई। तो अभी इसको दोबारा देखो, लिख डालो गंदी हैंडराइटिंग, जैसे मैंने भी इसको पहले गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं आई विल बी रियल विथ यू, ये तो वैसे बनाया था मैंने पूरा ऐसा घटिया हैंडराइटिंग में, फिर इसको अच्छी हैंडराइटिंग में कन्वर्ट किया। अच्छी हैंडराइटिंग में कन्वर्ट करो, और उसके बाद इस ट्रेडिंग प्लान को रिस्पेक्ट दो। इस ट्रेडिंग प्लान को आपको कंपलसरी है एवरी वीक, क्या बोला मैंने, हर हफ्ते। आप इसको अगर रिव्यू नहीं किए कोई मतलब नहीं हुआ वीडियो देख, समय बर्बाद हो गया आपका। इस समय को यूज करना है, इन्वेस्ट करना है। मेक श्योर इसको हर वीक सैटरडे संडे को रिव्यू करें, डिजास्टर मैनेजमेंट को एवरीडे मैनेज करें, तब जाकर के कुछ होगा। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और मैं आपको आउटरो में तो मिलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि वीडियो बहुत मन से बनाया था मैंने, और अगर आपको पसंद आया जरूर बताना मेरे को, और कौन सा पार्ट पसंद आया। और बिगिनर सीरीज बनाने वाला हूँ, और कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देता हूँ इस वीडियो के बाहर। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत दिन बाद वीडियो बना के काफी मजा आया आपके लिए। बाय बाय, मिलते हैं आपको आउटरो में। तो गाइस आई होप मजा आया होगा, वीडियो देख करके काफी कुछ सीखने मिला होगा, और आपको मजा भी आया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, अब क्या है ना, मैं आप लोगों के लिए 2 सीरीज बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। एक तो कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज वगैरह, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि काफी दिन से जो ट्रेड कर रहा है उसी को समझ में आएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह। और दूसरी चीज मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर आए हैं मेरे 1 मिलियन होने के बाद, तो मैं इन लोगों के लिए दोबारा से 2024 नाम की ट्रेडिंग सीरीज बनाऊं। तो व्हाट डू यू वांट, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज कमेंट करें, बिगिनर सीरीज 2024 ये बनाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि एडवांस स्ट्रैटेजीज बनाऊं। तो देखो, एडवांस जितने भी लोग हैं वो तो पक्का कमेंट करेंगे, उनको चाहिए एडवांस स्ट्रैटेजीज। जितने बिगिनर्स हैं प्लीज कमेंट अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज आई वांट टू सी कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, मेरा टाइम कहां ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। दूसरा गाइस देखो, जितने भी एडवांस ट्रेडर्स हो, बिगिनर्स बहुत हैं, वो तो कमेंट करेंगे ही। बिगिनर सीरीज अगर आप स्ट्रैटेजीज चाहते हो तो कौन सी स्ट्रैटेजीज चाहते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन, दुनियादारी, प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है, जो ट्रेडिंग करते थे, जरूर शेयर करें। और जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लो ये चैनल में बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है रिलेटेड टू लाइफ, related to success, related to stock market, related to forex market and trading, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।